नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्या अमेरिका अब दूसरी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा है? क्योंकि अब तक अमेरिका के बारे में यह देखा गया है कि दूसरे देशों के युद्ध में वो हस्तक्षेप करता रहा है, कूदता रहा है और अपने हथियारों की सप्लाई करता रहा है। लेकिन जब से ट्रंप ने नए सरकार के मुखिया के तौर पर देश को संबोधित किया है, उसके बाद से ही उनका रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी घोषणा करते हुए देश दुनिया के कई देशों को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल ट्रंप ने 1 फरवरी को एक घोषणा की। इसके तहत उन्होंने चाइना पे 10% टैरिफ लगा दिया है। जो चाइना से जो सामान आते हैं या सामान जाते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा मेक्सिको और कनाडा पे 25-25% का टैरिफ लगा दिया है। या ये जो टैरिफ है इन 3 देशों के लिए काफी महंगा गुजरने वाला है, क्योंकि इस टैरिफ की वजह से वहां से जो सामान आएंगे और सामान की जो बिक्री होगी वो काफी महंगी हो जाएगी और इससे इन देशों को नुकसान हो सकता है। वहीं 2 दिन पहले मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में कहा था कि भारत, ब्राजील और चीन को हाई टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। एक तरह से उन्होंने ये धमकी दी थी। लेकिन जब 1 फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा की तो उसमें भारत का नाम नहीं था। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर 1-2 दिन के अंदर भारत का नाम कैसे बाहर आ गया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विश्व व्यापकता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का जो अमेरिका के साथ कनेक्शन रहा है या रूस के साथ उसकी जो करीबी बढ़ती रही है या बढ़ रही है, उसे देखते हुए अमेरिका को एक कदम पीछे खींचना पड़ा है। क्योंकि अमेरिका ने खुले तौर पर भारत को धमकी दी थी कि उसके टैरिफ में भी वृद्धि की जाएगी और यह आरोप लगाया था कि भारतीय सामान पे जो अमेरिका के जो प्रोडक्ट भारत जाते हैं उस पर टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। इसके खिलाफ उन्होंने नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। लेकिन इस घोषणा के 2 दिन बाद ही जब वो देश को संबोधित करते हैं और 3 देशों पर टैरिफ की नई रेट फिक्स करते हैं, उसमें भारत का नाम शामिल नहीं होता है। तो यह समझने वाली बात है कि आखिर भारत का नाम शामिल क्यों नहीं हुआ। क्या अमेरिका भारत की विश्व व्यापकता को समझ रहा है या अमेरिका ये देख रहा है कि रूस के साथ जिस तरह से भारत की करीबी बढ़ी है उससे वो कहीं अलग थलग न पड़ जाए, कहीं भारत और रूस के बीच गहरे रिश्ते बनने की वजह से अमेरिका को परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस कैटेगरी से भारत को बाहर रखा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि चीन, कनाडा और मेक्सिको, इन 3 देशों पे जो टैरिफ की नई रेट फिक्स की गई है उसके पीछे की वजह क्या है। अमेरिका का साफ कहना है कि चीन, मेक्सिको और कनाडा से जो व्यापार होते हैं उसमें अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि चीन से जो व्यापार होता है उससे उसे 30.2% का नुकसान हो रहा है, जबकि मेक्सिको से उसे 19% का और जबकि कनाडा से उसे 14% टैरिफ का नुकसान हो रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने यह सख्त कदम उठाया है। अगर 2023 के ही आंकड़े को उठाकर देख ले तो 2023 में चीन से करीब 230 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था अमेरिका को। इसी तरह से मेक्सिको से उन्हें नुकसान हुआ था और उसके अलावा कनाडा से भी भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इस कैटेगरी में भारत से नुकसान का जो आंकड़ा है वो सिर्फ 3.2% है, यानी सिर्फ 36 अरब डॉलर का ही नुकसान हुआ है। तो एक बड़ी वजह यह भी रही है कि अमेरिका ने इस कैटेगरी से भारत को बाहर रखा है, क्योंकि भारत से जो व्यापारिक संबंध हैं और भारत से जो व्यापार होते हैं उसमें अमेरिका का नुकसान काफी कम है। लेकिन इन 3 देशों से जो व्यापार हो रहे हैं उसमें उसका नुकसान काफी बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने ये सख्त कदम उठाया है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक वजह है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतने मुखर हो रहे हैं और 3 बड़े देशों के साथ टकराव की स्थिति पैदा करने के लिए तैयार हो गए हैं? क्योंकि उनके इस घोषणा के बाद चीन ने साफ रूप से इसका विरोध करते हुए कहा है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वो इसकी शिकायत करेंगे। जबकि कनाडा ने जो अमेरिका से जो सामान आता है उस पर करीब 25% का टैरिफ रेट लगा दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप के जो एक्शन है उसके जवाब में लगाया गया है। मेक्सिको ने भी इसी तरह के बयान दिया है और कहा है कि उन्होंने अपने
जो वित्त मंत्रालय है उसको ये साफ निर्देश दिया है कि इस जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो निर्देश जारी हुए हैं उसके खिलाफ एक जवाब तैयार रखें और उसके तरह से एक बिल पेश की जाए। इसका मतलब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चीन, मेक्सिको और कनाडा तीनों ही मुखर हो गए हैं। इसमें भारत बच गया है क्योंकि भारत के खिलाफ टैरिफ की नई रेट फिक्स नहीं की गई है और इसे लेकर भारत में भी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। भारत में चूंकि जब से अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह आरोप लगाया है कि भारत की तरफ से जो टैरिफ रेट है वो ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, उनके सामान पे ज्यादा टैक्स शुल्क वसूले जा रहे हैं, उसके बाद जो शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया उसमें अमेरिका से जो आयात होने वाले सामान है उसके टैरिफ में उन्होंने गिरावट दी, उन्होंने कमी की है। इसका साफ संकेत है कि अमेरिका के साथ भारत भी नहीं चाहता है कि व्यापारिक रिश्ते में किसी तरह की तल्खी आए और इसी वजह से अमेरिका की तरफ से भी टैरिफ रेट फिक्स नहीं किए गए हैं। तो ये समझा जाना चाहिए कि भारत की तरफ से भी 2 कदम आगे बढ़ाए गए हैं और अमेरिका ने भी अपनी तरफ से कदम आगे बढ़ा दिया है। लेकिन इन सब के बीच ये समझना जरूरी है कि चीन, मेक्सिको और कनाडा के खिलाफ आखिर टैरिफ रेट की ये नई जो रेट फिक्स की गई है इसकी वजह सिर्फ क्या आर्थिक नुकसान है या कोई और वजह है। अमेरिका का साफ आरोप है कि चीन और मेक्सिको से बड़ी मात्रा में टेम्फेलाइन नामक एक दवा आती है जो नशे की दवा है और शक्तिवर्धक दवा है। इसकी वजह से अमेरिका में हर साल 75,000 लोगों की मौत हो रही है इसके सेवन से। इसी वजह से अमेरिका ने चीन और मेक्सिको के जो सामान आते हैं उस पर सख्ती का ये रुख अपनाने के लिए टैरिफ की ये नई रेट फिक्स की है ताकि इस पे नजर रखी जा सके। 2024 की ही बात है, पिछले कुछ महीने में 8,900 किलोग्राम टेम्फेलाइन नामक जो ये दवा है, जो शक्तिवर्धक दवा है, उसे कस्टम विभाग ने अमेरिका में जब्त किया था। तो आप समझना होगा कि इस दवा की कितनी खपत अमेरिका में है और किस तरह से ये दूसरे देशों से अमेरिका में पहुंच रहा है और अमेरिका के लोग इसका सेवन करके अपनी जान गंवा रहे हैं। हर साल करीब 75,000 लोगों की इसकी वजह से मौत हो रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका ने सीधे तौर पर किसी देश के साथ लड़ाई करने की बजाय एक आप कह सकते हैं कि ट्रेड वार शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वार की नई घोषणा कर दी है। अब वो आर्थिक मोर्चे पे दूसरे देशों को जवाब देने की तैयारी कर रही है, खास करके चीन, मेक्सिको और कनाडा के साथ। इस नए टैरिफ रेट के बाद जो रिश्ते बिगड़े हैं उसे लेकर भी अमेरिका को मालूम है कि आने वाले दिनों में इन देशों के साथ डीलिंग आसान नहीं होगी। लेकिन चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल से पहले ही साफ कर दिया था कि इस बार वो सीधी किसी भी युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, वो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी तरह के कदम उठाएंगे। तीसरा, उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में अमेरिका में बाहरी लोग रहते हैं जिनके पास वैध वीजा, वैध कागजात नहीं है। ऐसे लोगों की जांच करके देश से बाहर किया जाएगा। तो पहले दिशा में वो पहले ही कदम उठा चुके हैं। वो वहां के अप्रवासी भारतीयों और दूसरे लोगों की जांच करा रहे हैं, उनके कागजातों की जांच हो रही है। इस जांच के बाद एक नोटिस जारी किया जाएगा। उसके बाद उन लोगों को जिनके पास वैध कागजात नहीं है उसे देश छोड़ने के आदेश दिए जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट कदम है, अमेरिका ने चीन, मेक्सिको और कनाडा के खिलाफ उठाकर यह साफ कर दिया है कि उनका एजेंडा साफ है। वो अमेरिकी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं और उसी दिशा में वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका जो पहले से ही कई देशों की आंखों की किरकिरी बना हुआ है और इस वजह से उसके साथ जो कई देशों के रिश्ते पुराने तरह के नहीं है, ऐसे में जो नए टैरिफ रेट का ये जो फिक्स किया गया है उसका कितना असर होगा। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने सिर्फ 3 देशों के खिलाफ ही टैरिफ की नई रेट फिक्स नहीं की है, बल्कि हाल ही में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उन पे 100% टैरिफ हम लगाएंगे और इन ब्रिक्स देशों में भारत, चीन, ब्राजील का नाम भी शामिल है।
तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आने वाले दिनों में ब्रिक्स में शामिल अन्य देशों पर भी ये खतरा मंडरा रहा है कि उनके खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति नई टैरिफ रेट लागू करेंगे। अगर ऐसा होता है तो व्यापारिक दृष्टि से इन देशों के लिए मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन सारी स्थितियों के बीच एक बेहतर स्थिति ये सामने आई है कि अगर चीन के खिलाफ अमेरिका ने 10% की टैरिफ रेट लागू कर दी है तो निश्चित रूप से जो अमेरिकी चीनी सामान है वो अमेरिका में प्रवेश करने से कम हो जाएंगे, जो मात्रा थी उसमें कमी आएगी। इसका जो खालीपन है, इस मार्केट का जो जगह बनती है उसमें भारत एंट्री ले सकता है, क्योंकि भारत का के खिलाफ ऐसी टैरिफ रेट फिक्स नहीं की गई है। ऐसे में चाइना को रोककर अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए अमेरिकी बाजार में एक बड़ा मौका उपलब्ध करा दिया है। इस लिहाज से भारत के दृष्टि से अगर देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ये नया निर्णय है, ये जो सख्त कदम है, भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस साथ ही इस बात का भी डर है कि आने वाले दिनों में अगर डोनाल्ड ट्रंप का मूड बदलता है और जिस तरह से वो ब्रिक्स देशों के खिलाफ 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, अगर वो इस पर अमल करते हैं तो संभव है कि भारत भी इसके दायरे में आएगा और ऐसे स्थिति में भारत की जो सामान अमेरिका में जाके बिकते हैं उसकी रेट वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके बाद उसकी खपत कम हो सकती है। इससे भारतीय व्यापारियों को और भारत में जो व्यापार का जो अमेरिकी सामानों का जो बाजार है उससे नुकसान पहुंच सकता है। तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन अमेरिका के इस सख्त रुख से एक बात साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका अब ट्रेड वार के जरिए अपने जो दुश्मन देश है या उनके साथ जो कंपटीशन में रहते हैं, खास करके चीन, रसिया जैसे देश जिनके साथ अमेरिका के रिश्ते कभी भी बेहतर नहीं रहे हैं, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नई रणनीति के तहत ट्रेड वार के जरिए इन देशों को मात देने की कोशिश की हो और इसी कोशिश का नतीजा ये टैरिफ की नई रेट है। तो आने वाले दिनों में अन्य किन देशों का नाम इसमें शामिल होता है और किन देशों को इसमें निशाना बनाया जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।